Hello everyone, welcome to class. I hope you all are good and fine. Today we are discuss about a HP TET non-medical previous year paper Psychology section 2014. इससे पहले हमने 2012 एंड 13 का पेपर डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे दो पेपर में ही, अगर आप इस बार का पेपर देखोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन रिपीटेड हैं। राइट, वैसे ही अगर आप अभी जैसे भी अभी वीडियोस देख रहे हो तो आप आइडिया लगा सकते हो कि अगर दो पेपर में ही इतना रिपीटिशन है तो आगे आने वाले कितने पेपरों में रिपीटिशन होगा। राइट, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिसके बेसिस पे आपको आइडिया लगता है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे एनालिसिस करना है, जो कि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं एचपी टेट नॉन मेडिकल के प्रीवियस ईयर पेपर की। बाकी किसी को भी कोई डाउट लगता है, कोई कंफ्यूजन है तो वो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, या आप डायरेक्टली हमें कॉल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। बाकी रही बात इसकी पीडीएफ की, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आप इन पीडीएफ को डाउनलोड करके रख सकते हैं। और क्योंकि इन पीडीएफ में डिटेल एक्सप्लेनेशन दी गई है, जो कि आपकी काफी मदद करेगी। तो चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन में थोड़े से क्वेश्चन पेपर में थोड़ी सी चीजें अलग से पूछी गई हैं कंपेयर टू दो पेपर के। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 19 जैसे कि अगर हम बात करें 1986 में, तो किस मतलब एविएज द एजुकेशन एज, ये नेशनल प्रोग्राम के लिए है 1986 के। ठीक है, ये जो एजुकेशन पॉलिसीज हैं ये भी आपको याद रखनी है कि एनसीईआरटी कब लॉन्च हुआ था, क्या चीजें हुई थी, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। मिड डे मील कब स्टार्ट हुआ था, ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन, तो अभी से दो जो पेपर हुए थे उनमें ये चीजें डिस्कस नहीं थी, बट अब जो पेपर हुए हैं उनमें ये चीजें डिस्कस हैं, जो कि आपको ध्यान में रखनी। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट द बुक स्कूल एंड सोसाइटी। वैसे तो चाहे साइकोलॉजी सेक्शन पढ़ रहे हो चाहे कोई और सेक्शन, एक चीज तो नोट डाउन है। क्या चीज है कि ये जो 2014 का पेपर है ये कंपेयर टू दोनों पेपर से थोड़ा डिफरेंट ही आया था, क्योंकि इसमें नए नए साइंटिस्ट के नेम कोई कुछ थे, चाहे वो साइकोलॉजी हो चाहे कोई और सेक्शन हो, सभी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन थी ही। बट उसके बाद ऐसी चीज देखी नहीं गई है। अगस्त कमेटी की बात करें तो ये सोशियोलॉजी के हैं। सोशियोलॉजी पे इन्होंने बात किया था, इन्होंने थ्योरी ऑफ पॉजिटिविज्म दिया है। याद रखिएगा, जॉन डिवी ने द स्कूल ऑफ, वैसे तो चारों ही सोशियोलॉजी से रिलेटेड थे, बट द स्कूल ऑफ सोसाइटी बुक जॉन डिवी ने लिखी थी। इन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन पे वर्क किया था कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होती है, कैसे होती है, इस पे इन्होंने काम किया था। बाकी बात करें एमएल दुर्किम की, इनकी बात करें तो इन्होंने फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, सोशियोलॉजी पे बात की थी। रॉबर्ट मेर्टन, इन्हें मॉडर्न फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोला जाता है। तो ये नाम आज के बाद भी कभी अभी तक पेपर हुआ है, रिपीटेड नहीं है, बट हाँ पहले रिपीटेड थे, तो थोड़े से पॉइंट में आपको ध्यान में रखना है। नाउ गोइंग टू ए नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन द क्लास विल हेल्प द टीचर। अगर आपको पता है कि नो टू पर्सन हैव द सेम एबिलिटी, तो आप कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो हम उससे प्लान बना सकते हैं। प्लान द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी। राइट, ठीक है, कि कैसे करना है, क्या करना है, आप एक सिस्टम वाइज चीजें कर सकते हो। तो ऑप्शन सी, वैसे तो हमें नॉलेज होना चाहिए, वी आर द टीचर्स, तो हमें स्टूडेंट की प्रॉब्लम, स्टूडेंट के कैसे कर सकते हैं वो चीजें पता होनी चाहिए। राइट, सो नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A teacher is teaching students that they should not get irritated with other view. देखो, टीचर को चाहिए कि टीचर बहुत शांत होना चाहिए। ठीक है, टीचर का नेचर ऐसा नहीं होना चाहिए कहे कुछ और चला है और टीचर कुछ और है। नहीं, टीचर का नेचर हमेशा ही शांत होना चाहिए। राइट, क्योंकि उसे इरिटेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे अलग अलग टाइप के होते हैं, बच्चे को समझना पड़ेगा। ठीक है, बच्चा हमें नहीं समझेगा, हमें बच्चे को समझना पड़ेगा।
और उस अकॉर्डिंग ही उसे चीजें प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। यानी हमें मतलब जैसे टीचिंग स्टूडेंट शुड नॉट गेट इरिटेटेड, इरिटेट नहीं होना है। ठीक है, जब कोई और अपना व्यू दे रहा है कि मैम ऐसा होता था वैसा होता था, तो बच्चे के जो डिसीजन होगा, बच्चे का जो पॉइंट होगा, उसे टीचर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और टीचर एक्सेप्ट करेगा तो बच्चा अच्छे से काम करेगा, राइट। सो ये आ जाएगा आपका इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर। ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है, एक चीज बताई गई थी, इमोशनल इंटेलिजेंस मोर इंपॉर्टेंट देन आईक्यू, राइट। नाउ a student was solving the mathematic problem or good puzzle with one. ठीक है, after devoting some time in thinking about the solution, he suddenly got a clue and solved the problem. मतलब वो एकदम से क्लू सीख रहा है, वो देखना है आपको, राइट। तो इसमें राइट आंसर, क्लू के थ्रू जब वो पढ़ रहा है चीजों को, तो ये आ जाएगा आपका किसके अंदर, इनसाइट। अंदर से वो पहले एक चीज किया, उसमें पजल हुआ, फिर उसे सोचा कैसे कर सकते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर इनसाइड आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश कैन बी कॉज ऑफ ए लर्निंग डिसेबिलिटी। कौन सा मतलब कॉज है लर्निंग डिसेबिलिटी का, मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी आप चीजों को नहीं सीख पा रहे हो, तो ये आ जाएगा बी एंड सी। यानी सेरेब्रल से मतलब जैसे कि ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, एंड हेरिडिटी फैक्टर, बोथ है। हेरिडिटी फैक्टर हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आपके वंशज में पीछे से चलती आई है, वो आप में भी हो रही है, तो उस कारण हम इसे कंसीडर करते हैं, राइट। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू पियाजे, देखो पियाजे ने एक मतलब पियाजे जो फोकस करते थे, वो बोलते थे बच्चा एक कंस्ट्रक्टिविस्ट है, अपनी नॉलेज खुद गेन करता है। पर इन्होंने ईगो सेंट्रिक की बात भी की थी कि बच्चे में ईगो होता है, मतलब वो अपने तरीके से चीजों को करने की कोशिश करता है। तो ये चीज इन्होंने बोली थी। प्याजे के बारे में ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं पहले भी। देखो अभी तक हर बार 2-3 बार जो पेपर हुआ है, 2-2 3-3 क्वेश्चन हर बार प्याजे से आए ही आए हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी। इसलिए इसको डीप पढ़ो, हर चीज हर एक वर्ड बार बार पढ़ो, ताकि उससे आपको समझ बढ़े, राइट। सो अभी बात करें प्याजे के बारे में, तो अब इन्होंने बोला था बच्चे में थॉट पहले आता है फिर लैंग्वेज। क्योंकि बच्चा पहले सोचने लग जाता है ना, भूख लगी है तो पहले रोने लग जाता है, बोलना थोड़ी ना आता है, उसको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने आती है, एक्सप्रेशन थॉट पहले आते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा तो थॉट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग रिवॉल्व अराउंड चाइल्ड। हमेशा याद रखना, बच्चा सेंटर में है, हमें चाहे टीचर को चाहे कितना भी काम करना पड़ जाए, बट बच्चे को साथ लेके चलना है, बच्चे के बेटर के बारे में सोचना है। आप टीचर को चाहे उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा चीजें जितनी मर्जी करनी पड़ जाए, पर बच्चा सेंटर में आएगा, राइट। अब आता है डेवलपमेंट रिलेटेड टू डेवलपमेंट किससे, देखो ये भी वैसे तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले कंसेप्ट से है, बट ये कंसेप्ट अपने अंडरस्टैंडिंग वे से भी आप सही कर सकते हो। डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है, ग्रोथ से, राइट। देखो डेवलपमेंट हम देख नहीं सकते बट होती है, राइट। क्योंकि ये क्वालिटी पे बेसिस होती है, और ग्रोथ क्वांटिटी पे मेजर करती है। और मैच्योरिटी पे भी देखो, जो बॉडी के ऑर्गन डेवलप होंगे तभी बच्चा चल सकेगा, नहीं डेवलप होंगे बोन्स वगैरह तो वो नहीं चल सकेगा, राइट। ये फैक्ट आता है। तो मेच्योरिटी बहुत ज्यादा, क्योंकि जो आप 10 साल में सोचते थे 20 साल में आपकी सोच अपोजिट होती है, क्योंकि एज वाइज हम नर्चर करते हैं खुद को। बाकी बात करें एज, एज होने पे मैच्योरिटी आती है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे राइट बन जाता है। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज एंड थॉट। लैंग्वेज एंड थॉट के ऊपर वैसे तो चॉमस्की थे, उन्होंने बोला था कि जो मतलब बच्चे में जनरेटिव ग्रामर होता है, हम उसे वर्ड सिखाते हैं, मम्मा पापा बोलो, मम्मा ऐसा दे दो, मम्मा ऐसा कर दो, वो चीज थोड़ी ना सिखाते। बच्चे में सीखने की पहले से ही एबिलिटी होती है, ये चीज पहले ही बोली गई थी। पर लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में जो कंसेप्ट था अभी हमने बताया, या तो वाइगॉस्की ने दिया था या प्याजे ने दिया था। तो यहाँ पे प्याजे हैं, तो प्याजे ने इसके बारे में बोला है। ठीक है, अभी हमने बोला
क्या क्या फर्क है? प्याजे बोलते हैं बच्चा कंस्ट्रक्टिव है, लिटिल एम्फेसाइज करता है सोशल से, और ये बोलते स्ट्रांगली, क्योंकि जैसा एनवायरमेंट होगा वैसे बच्चा सीखेगा। अब प्याजे बोलते हैं कि कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ये सोशल कंस्ट्रक्टिव है। ये स्कीमा, एडेप्टेशन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन का, और इन्होंने स्कैफोल्डिंग, लैंग्वेज, इन पे फोकस किया। इन्होंने बोला पहले थॉट आया फिर लैंग्वेज आई। इन्होंने बोला लैंग्वेज आई, क्योंकि इनकी पॉइंट भी गलत नहीं है, क्योंकि ये बोलते थे सोशल पे, और सोशल पे जब बात की जाएगी तो सबसे पहले बात की जाएगी कि सोसाइटी के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, तो इसलिए राइट आंसर ये रह जाएगा। राइट, सो हमने कर दिया करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीटीई। एनसीटी क्या है? एनसीटी है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचिंग एजुकेशन, जो कि मतलब एडवाइजरी जो मतलब बैठी थी वो 1973 में बैठी थी। फिर एग्जिस्टेंस स्टेशनरी बॉडी जो बॉडी बैठी थी, बॉडी मतलब जो ग्रुप बैठा था वो 1993 में बैठा था। ठीक है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन में नहीं है, सो नन ऑफ दीज। आप ध्यान में रखिएगा कि क्या बोला गया है, कब लॉन्च होगी है, क्या चीज है, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन। मैंने बोला था ना इस बार के जो सेक्शन में है उसमें चीजें आई हैं, मतलब क्वेश्चन से आया है। तो ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है प्रोग्राम लॉन्च हुआ था जो 1987 में, वैसे तो अनाउंसमेंट 1986 में हुई थी। ऑपरेशन बैकबोर्ड के ब्लैक बोर्ड के थ्रू पढ़ाएंगे, राइट, ताकि बच्चा देख सके, चीजों को समझ सके। तो ये लॉन्च हुआ था 1987 में, और प्रॉपर तरीके एस्टेब्लिश हुआ था 1987 में। ये आपको ध्यान में रखना है। राइट, क्वेश्चन इज रिवॉर्ड फैसिलिटेड लर्निंग एट ए फास्टर पेस, दिस स्टेटमेंट फॉल अंडर विच कैटेगरी अमंग द फॉलोइंग? तो बच्चा फास्ट सीखे, इसके लिए क्या होगा? ये रिसर्च हाइपोथेसिस के अंदर आता है। ठीक है, रिसर्च हाइपोथेसिस मतलब आप चीजों को अच्छे से समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो। राइट, सो रिसर्च कि बच्चा सीख रहा है, इम्प्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सब चीजें उसके अंदर आती है। ये आपको ध्यान में रखना है कि क्या बोला गया है, किसमें क्या चीज है, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी। ठीक है, रिसर्च में आप समझते हो, ऐसा नहीं कि बस काम कर रहे हो गया, नहीं, आप चीजों को समझ रहे हो कि क्या बोला गया है क्या नहीं है, उसके बाद इस पे वर्क कर रहे हो, ये मतलब होता है रिसर्च हाइपोथेसिस का। राइट, नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेज ऑफ ए चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकली। अब बच्चा क्या कर रहा है? लॉजिकली सोच रहा है। तो इसमें लॉजिकली सोच रहा है यानी प्रॉपर तरीके से सोच रहा है, प्रॉपर डेवलप नहीं है, पर अब सोचना स्टार्ट किया है। तो जब सोचना उसने स्टार्ट किया है, तो जैसे 4 स्टेजेस है, सेंसरी मोटर, कंक्रीट, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इसमें आ जाएगा आपका, ठीक है, कंक्रीट, क्योंकि अभी वो थिंक कर रहा है, प्रॉपर उसने सोचना स्टार्ट नहीं किया है। तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पे जो बन जाएगा, कंक्रीट ऑपरेशनल बन जाएगा, जो कि आपको ध्यान में रखना है। राइट, सो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। राइट, सो नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ब्लूम, ब्लूम ने कंसेप्ट दिया था टैक्सोनॉमी से रिलेटेड कि ऐसे काम होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो उन्होंने 3 डोमेन्स दिए थे जिसके ऊपर काम किया गया, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव में नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवोल्यूशन की बात की थी। अफेक्टिव में रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू की बात की। साइकोमोटर में फिजिकल एक्टिविटी है, जैसे रिफ्लेक्स मूवमेंट, बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट, परसेप्शन, फिजिकल एक्टिविटी, स्किल्ड मूवमेंट, इन सब के बारे में बात की गई थी। राइट, तो इसमें नॉट ए लेवल, कौन सा लेवल नहीं है कॉग्निटिव डोमेन का। सो अब आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर लेक्चर्स में कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया, इसमें पूछा है कौन सा आता है कौन नहीं आता। तो इंस्ट्रक्शन कॉग्निटिव में नहीं आता। ठीक है, इनमें सीक्वेंसली आपको चीजों को याद रखना है। राइट, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एडोलसेंस का? एडोलसेंस स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की स्टेज होती है, ये स्टैनले हॉल ने बोला था। कौन सा करेक्टर नहीं है? एक्सेसिव डे ड्रीमिंग,
बच्चा करता है। इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन पेरेंट, ये नहीं करता है अभी, ये करेक्टर नहीं है। बाकी स्पर्ट ऑफ फिजिकल ग्रोथ, मतलब बहुत फास्ट ग्रोथ हो रही है। डेवलपमेंट ऑफ ए रीजनिंग एबिलिटी, ये भी होता है। बस इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑफ ए पेरेंट्स, ये नहीं होती है। वो इंडिपेंडेंट बन रहा है, वो अपनी चीजों को खुद कर रहा है, अब थोड़ी ना वो पेरेंट्स पे डिपेंड है हर चीजों के लिए, राइट। ये याद रखना है आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फैक्टर थ्योरी। देखो अभी तक 3 पेपर हुए, उनमें से किसी में भी ये चीज नहीं आई है कि क्या है, इंटेलिजेंस वाला क्वेश्चन नहीं आया होगा। तो इंटेलिजेंस वाला क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट पढ़ना है, ठीक है। तो टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? स्पेयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी दी थी, ठीक है, याद रखिएगा। स्पेयरमैन ने क्या दी थी? टू फैक्टर थ्योरी दी थी, जिसमें एक जी फैक्टर था और एक एस फैक्टर था, ठीक है। जी फैक्टर में वो जनरल काम करते हैं और एस फैक्टर में स्पेसिफिक फैक्टर, जो कि उसमें डेवलप हुआ था। बाकी थॉर्नडाइक की बात की, इन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी। थर्स्टन की बात करें तो थर्स्टन ने 7 टाइप की इंटेलिजेंस की बात की थी। थॉमसन ने सैम्पलिंग थ्योरी दी थी। ये देखो थर्स्टन की थ्योरी, ठीक है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी उन्होंने दी थी, याद रखिएगा। पहले भी इन्हीं साइंटिस्ट के नेम बार बार आते हैं। तो यानी इंटेलिजेंस कंसेप्ट किसने दिया फर्स्ट टाइम, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आपको ध्यान में भी रखने हैं। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन। ये भी देखो अलग तरीके से पूछा है। एक जनरल फैक्टर, एक स्पेसिफिक फैक्टर, प्लस कर दिया, ठीक है। तो वो चीजें आती हैं। बिनेट ने बोला था कि एक जनरल फैक्टर होता है जिससे सारी चीजें होती हैं, तो ये चीज तो अलग है। तो इसमें स्पेयरमैन कहा जाता है, ठीक है। स्पेयरमैन का याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। Now going to a next question, the lowest and highest score of a distribution significance. जब हम, जैसे कि माना रेंज है 1 2 3 4 5 6, और जब 5, जैसे कि 5 है लास्ट फर्स्ट है, तो जब ये हम चेक करते हैं, लोएस्ट एंड हाईएस्ट कंसेप्ट को लेते हैं, तो वो रेंज के अंदर आ जाता है। ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, स्टैटिक्स का थोड़ा सा कंसेप्ट है, जो कि इसमें कई कई बार रेयर पूछा जाता है, जो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडर ऑफ ए बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म पे ये बोला कि मुझे ऐसे बच्चे दे दो, मैं उन्हें पूरा तरीके से बदल दूंगा। फादर ऑफ ए बिहेवियरिज्म वॉटसन को बोला जाता है। जैसे कि अब देखो मैं रोज बोलूंगी तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, एक दिन बच्चे में आ जाएगा, हाँ मैं कर सकता हूँ, आई हैव द एबिलिटी टू अचीव इट, तो उसमें आ जाएगा। तो इसलिए खुद के साथ हम रोज गलत गलत बोले जा रहे हैं, तो कैसे अचीव होंगी चीजें, राइट। तो सबसे पहले जो हम बोल रहे हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। वुडंट ने स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में बात की थी, विलियम जेम्स ने फंक्शनलिज्म की बात की थी, विलियम वुडंट ने फर्स्ट टाइम लैब खोली थी, राइट। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में बोला था कि हाँ ट्रायल एंड थ्योरी होती है, ऐसे काम करना चाहिए, वो करना चाहिए, इस चीज के बारे में बोला था। तो अब मैं 4 ऑप्शन के बारे में बता रही हूँ। अब हो सकता है कभी ये क्वेश्चन आए, कभी ये क्वेश्चन आए, कभी ये क्वेश्चन आए, अलग अलग तरीके से इनके कंसेप्ट आते हैं, और जिन भी साइंटिस्ट के नाम आ रहे हैं उनके बारे में थ्योरी को आप अच्छे से पढ़िए। चलिए फिर, ग्रुप फैक्टर थ्योरी अभी हमने किया, ठीक है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी है? थॉर्नस्टाइन ने, राइट। स्कीनर ने रेनफोर्समेंट के बारे में बोला था, ठीक है। रेनफोर्समेंट के बारे में कि कैसे चीजें होंगी, मतलब बच्चे को रिवॉर्ड दिया जाए तो बच्चा और अच्छे से काम करता है, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। ये चीज स्किनर ने बोली थी, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीडनेट ने इंटेलिजेंस यूनी फैक्टर थ्योरी थी, एक जनरल फैक्टर होता है, उसी के थ्रू काम होता है, ये चीज इन्होंने बोली थी, राइट। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 5 से 7 क्वेश्चन तो आपके अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे आते हैं, जितनी समझ होगी, बस ये याद रखना, हमने बच्चे का फायदा देखना है, अपना नहीं। हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़े करे, बट बच्चे का फायदा सबसे ज्यादा होना चाहिए, राइट। तो इफ ए स्टूडेंट कम लेट टू ए स्कूल ऑन ए डेली बेसिस, देन इट विल बी अप्रोप्रिएट टू, किसके लिए है? ठीक है, अगर बच्चा लेट आ रहा है तो क्या है, तो रीजन ढूंढो, क्या हो सकता है उसकी बस लेट आ रही है, वो आलसी है तो उसको इम्प्रूव करो,
ठीक है, बच्चा गलत नहीं होगा, बच्चा चाहे जिद्दी है, कुछ भी है, हमें बच्चे के बारे में सोचना है। तो फाइंड आउट द प्रॉब्लम, हमेशा याद रखना, प्रॉब्लम को फाइंड करने की कोशिश करनी है। जब प्रॉब्लम को फाइंड करेंगे तो सॉल्यूशन अपने आप में ले लेगा। ये चीज बोली गई है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंट्रोस्पेक्शन मेथड स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में है। सब्जेक्ट एंड इन्वेस्टिगेटर आर, तो ये है, क्या आ जाएगा इसमें, सब्जेक्ट एंड इन्वेस्टिगेशन इन सम पर्सन। स्ट्रक्चरलिज्म विलियम वुडंट ने बात की थी, इंट्रोस्पेक्शन इन्होंने मेथड खोला था। फर्स्ट लैब जर्मनी के लिपजिंग में खोली थी। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आता है, कब लैब खोली, कहाँ खोली, क्या हुआ, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, विलियम वुडंट। अब चलो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है फादर ऑफ फंक्शनलिज्म कौन है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया, देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स को ये चीज याद होगी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ ए ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर के बारे में। तो बिहेवियरिज्म के फादर वॉटसन है, इन्होंने काम किया था। पर कई कई जगह आप गूगल पे सर्च करोगे तो बोरिंग आता है, कि बोरिंग ने इसके बारे में बात की थी। पर मेन जो है वो हमारे वॉटसन ही आते हैं। बोरिंग ने किसी के अंडर जाके काम किया था, इसीलिए इसे हम हर टाइम कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो वॉटसन आ जाएगा। राइट, टीपी नन की बात करें तो ये नया नाम है, यहाँ पे फर्स्ट चेयरमैन थे एजुकेशन किसके, सेक्शन के। और फिर बात करें वुडवर्थ की, तो वुडवर्थ ने बोला था डेवलपमेंट प्रोडक्ट है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, ये चीज इन्होंने दी थी वुडवर्थ ने। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम पूछा जाता है। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेज ऑफ ए चाइल्ड, ब्रूनर का नया कंसेप्ट आया। राइट, तो ब्रूनर ने तीन अपने स्टेप में अपनी थ्योरी को बोला था, एनेक्टिव, एक्शन के बेसिस पे सीख रहा है बच्चा, ठीक है, और आइकॉनिक, पिक्चर के थ्रू सीखता है, सिंबॉलिक, सिंबल के थ्रू सीखता है। पहले ये स्टेज आती है, एक्शन करता है, ये चीज पकड़ता है, वो चीज तोड़ता है, बच्चा बहुत, तब तो उसको बार बार पकड़ना पड़ता है, उसको क्यूरियोसिटी होती है, मैं ये पकड़ूं, ये पकड़ूं, ये करूं, तो उसको बचाना पड़ता है। ठीक है, कि ये मत करो, ये डेंजरस है, क्योंकि और जो नर्चरिंग हम उस टाइम कर दें, वैसे ही बच्चे की ग्रोथ होती है। ये याद रखना है आपको, आइकॉनिक, पिक्चर के थ्रू, आइकॉनिक याद रखिएगा, सिंबॉलिक पे वर्ड्स के थ्रू सीखता है। तो फर्स्ट स्टेज एनएक्टिव आ जाती है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। ब्रूनर और प्याजे दोनों वेरी करते हैं, मतलब वैसे तो मैक्सिमम चीजों में सेम रहते हैं, लैंग्वेज एंड थॉट्स को रिलेटेड ये सेम है, याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने बोला था डेवलपमेंट कंटिन्यू होती है, प्याजे बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट होती है वो डिसकंटिन्यू वे में होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which is not related to theory of development, तो theory of physical development and mental development। ठीक है, मतलब टू फैक्ट, जैसे कि अगर हम बात करें, क्या आता है, which is not a related to theory of मतलब डेवलपमेंट, सो साइकोएनालिटिक थ्योरी भी है। इसमें ना टू फैक्टर थ्योरी नहीं है, क्योंकि टू फैक्टर थ्योरी तो इंटेलिजेंस के ऊपर पढ़ी थी हमने, अभी तक हम इंटेलिजेंस के ऊपर कंसेप्ट पढ़े थे, तो वहां पे हमने ये चीज पढ़ी थी, तो ये याद रखते हैं। नाउ नेक्स्ट, मैच्योरिटी, आपको पता है ना मैच्योरिटी क्या होती है, मैच्योरिटी डेवलपमेंट होना, ग्रो होना, और ऐसे नहीं हो जाती, इसके लिए स्पेसिफिक तरीका चलता है। ठीक है, एक जब फिजिकल और मेंटली डेवलपमेंट हो जाता है इंसान, उसे हम मैच्योरिटी बोलते हैं, परिपक्वता हिंदी में बोला जाए अगर। देखो पेपर में ना हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो कभी अगर आपको कोई टॉपिक लगता है हिंदी में समझ नहीं आ रहा, इंग्लिश में नहीं समझ, मतलब ये चीजें, तो आप दूसरी लैंग्वेज में पढ़ के उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो, वो आपकी काफी मदद करता है मेथड। नाउ नेक्स्ट, नेचर ऑफ इवेल्युएशन, इवेल्युएशन जो होता है बहुत ज्यादा जरूरी होता है, रोज करना जरूरी है, कि आपने क्या सीखा, क्या पढ़ा, क्या किया, ये डेली बेसिस पे है। तो इवेल्युएशन एक क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है, दोनों आ जाता है, क्योंकि हमें हर तरीके से करना है। क्वालिटी क्या है, अब माना एक टॉपिक दे दिया, 10 दिन लगा दो लर्न करने को, क्या फायदा, एक पर्टिकुलर टाइम में चीजें होनी चाहिए तभी सक्सेसफुल होते हैं। राइट, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु propounded द बेसिक टीचिंग मॉडल, बेसिक टीचिंग मॉडल कि कैसे पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि बच्चे का लेवल ये है, इस तरीके से पढ़ाया जा सकता है, ऐसा होता है, वो चीजें। तो बेसिक देखो, मैंने बोला था ना इस वाले पेपर में थोड़े साइंटिस्ट के नेम ज्यादा हैं, और ये आए भी नहीं है आगे इन फ्यूचर, ये वाले नाम जो हैं ये आए भी नहीं है, बट ऐसा है कि इस बार आए हैं तो आप चीजों को पढ़ लीजिए कि हाँ ये है, हो सकता है उसके बाद आ जाए। तो नाम आए हैं तो थोड़ा बहुत पढ़ लो, बाकी इनकी डिटेल थ्योरी करने की जरूरत नहीं है। सो रॉबर्ट ग्लेशियर आते हैं, ग्लेजर सॉरी, बेसिक टीचिंग मॉडल के बारे में स्किनर ने, आपको पता है क्या दिया था, रीइंफोर्समेंट के बाद बच्चों को फिक्स कभी भी कोई चीज नहीं देनी चाहिए, रैंडमली चीजें देनी चाहिए ताकि बच्चा एक्टिव रहे। ठीक है। दूसरी चीज, ब्रूनर की अभी थ्योरी की हमने, बीके पैसी ने, इन्होंने माइक्रो टीचिंग के बारे में बोला है। नेक्स्ट, who found said intelligence is the ability to adopt a new situation। तो न्यू सिचुएशन है, कंस्ट्रक्टिविस्ट है, पियाजे ने इसकी बात की थी। यहाँ पे अगर हम बात करें, वुडवर्थ था ना, था वुड्रो नया नाम है। टर्मन की बात करें तो टर्मन ने बोलता कि हम कोई भी काम करते हैं पर्पस से करते हैं, खाना बना रहे हैं क्योंकि भूख लगी है, पढ़ रहे हैं क्योंकि टेस्ट क्लियर करना है, टेस्ट क्लियर करना है, जॉब करनी है, एक लिंक से दूसरे लिंक में चीजें होती हैं इसलिए कर रहे हैं, ये टर्मन ने बोला। बीनेट ने फर्स्ट यूनिफैक्टर थ्योरी दी थी, इंटेलिजेंस के बारे में फर्स्ट टाइम बीनेट ने ही बोला था। वो बात अलग है, धीरे धीरे चीजें मॉडिफाई होती रहती हैं, आगे ग्रोथ होती रहती है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, थीमेटिक सॉरी चिल्ड्रन थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, कैट, जो कि लियोपोल्ड बेलॉक ने दिया था, जिसमें इन्होंने 30 टाइप की इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी। राइट, तो ये तो था आपका लास्ट क्वेश्चन। तो जिसमें याद रखिएगा चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट ये बच्चों के पर्सनालिटी से रिलेटेड टेस्ट होते हैं, और एक होता है टैट थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। तो दोनों मतलब जो टेस्ट है पर्सनालिटी से रिलेटेड, ये हमें याद होने चाहिए कि क्या किसने बोला गया है, समझ होनी चाहिए, तभी हम चीजों को कर सकते हैं। तो ये तो था आपका 2014 का पेपर। आई होप कि आपको चीजें समझ आई होंगी, कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी आपका सजेशन होगा वो भी दे सकते हैं, आपको क्लासेस चाहिए तब भी आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल क्लास के बारे में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।